आइए। हाँ जमात आपकी गुजारिश करेंगे या आप हमारे आज के जलसे के सदर जनाब हकीम सैयद के सदर जनाब काजी तवक्कुल हुसैन साहब, हकीम अहमद साहब का इस्तकबाल करेंगे। जो पूरे प्रोग्राम के कन्वीनर हैं उनको गुजारिश है कि आप स्टेज पर तशरीफ ले आए और मोहतरम जनाब राजेश सिंह बुके लेकर आप उनका इस्तकबाल करें। एक मोमेंटो बुके लेकर उनका कमेटी की तरफ से आप इस्तकबाल करें। मेरे वालिद के बेहद बेरहना दोस्त मोहतरम जनाब अब्दुल राशिद साहब स्पेशल जुडिशल मजिस्ट्रेट साहब को एक बुके इंजीनियर तनवीर सलीम साहब सुल्ताना साहब हमारे बीच में मौजूद हैं। हम उनसे गुजारिश करेंगे कि आप तशरीफ ले आए और मोहतरमा परमजीत कौर साहबा को एक बुके दो हिस्सों में है। हमारा पहला हिस्सा है गोरखपुर मेरे बहुत अजीज मोहतरम जनाब फरूक जमान साहब। थोड़ा सा बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा हम बता रहे थे कि मकतबा हमीदिया जिसके निगाह लिखते थे वो सारी रिपोर्टें और सारा नुस्खा गोरखपुरा का था। आज का ये कार्यक्रम था उसका विमोचन ये क्या? ये हम लोग जो है आज जो है हमारा 4 रोज़ा ये प्रोग्राम आज शुरू हुआ है। इसमें प्रथम दिन हम लोग एक यहाँ के बहुत पुराने शायर थे, 80 साल पहले उनकी डेथ हो गई है, माजिद अली महशर साहब, उनकी किताब का हम लोगों ने आज विमोचन किया है। इसके बाद हम लोगों ने गोरखपुर के एक अजीम शख्सियत और जो तालीम के बहुत बड़े हामी थे जनाब मोहम्मद हामिद अली साहब की हयात और खिदमात पर एक विचार गोष्ठी का हम लोगों ने आयोजन किया है। 4 दिन तक ये हम लोग का प्रोग्राम चलेगा। इसमें हम लोगों ने सिर्फ लोग छात्र और छात्राओं जो पढ़ाई लिखाई की तरफ ले आने के लिए उनके अंदर लेख लिखने की क्षमता हो, उसके लिए हम लोगों ने प्रयास किया है। तो हम लोगों ने इसके लिए 3 तरह का कंपटीशन कराया था, जिसमें पहला जो था 6 से लेकर 8 तक के बच्चों का था, जिसका पुरस्कार वितरण कल यानी 9 तारीख को होगा। उसके बाद 9 से 12 तक का हम लोगों ने जो कंपटीशन कराया था लेख का, उसका पुरस्कार वितरण 10 तारीख को होगा।
और ग्रेजुएशन के जो बच्चे हैं उनका पुरस्कार वितरण हम लोग 11 तारीख को करेंगे। आज जो कार्यक्रम हुआ किस संस्था के अंतर्गत हुआ है? ये साजिद अली मेमोरियल कमेटी जो तकरीबन 30 साल पुरानी संस्था है। साजिद अली साहब आनेरी मजिस्ट्रेट थे, बहुत बड़े शायर थे गोरखपुर के, उनके नाम पे ये सामाजिक काम भी करती है और इसी तरह साहित्यिक काम भी करती है। साजिद अली मेमोरियल कमेटी के तत्वाधान ये प्रोग्राम है। आज के जो हमारे अध्यक्षता कर रहे हैं वो हकीम सैयद अहमद खान साहब हैं, जो दिल्ली में तिब्बी यूनानी के डायरेक्टर रह चुके हैं। इसके अलावा जुडिशियल मजिस्ट्रेट अब्दुल राशिद साहब हैं, मोतीलाल ट्रस्ट के सचिव राजेश कुमार सिंह साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार मनोज कुमार सिंह साहब हैं, संत कबीर गुरुद्वारा की संरक्षक परमजीत कौर साहिबा हैं, डॉक्टर अजीज अहमद साहब हैं, डॉक्टर वजाहत करीम साहब हैं। आपका शुभ नाम पड़ेगा? जी, मेरा शुभ नाम महबूब सईद हारिस है। इस संस्था का मैं सचिव हूँ। आज के प्रोग्राम में उर्दू अदब के लिए यहाँ पर विचार गोष्ठी हो रही है। आज के दौर में कैसे आप देखते हैं उर्दू अदब को? उर्दू अदब को हम उस तरह देख रहे हैं, अदब तो बहुत ही ज़्यादा इसका रिच है, उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अलबत्ता ज़बान के एतबार से हमें मेहनत ये करनी है, ये भारतीय भाषा है, भारतीय ज़बान है, इसको जो है हर एक को बचाए रखने की जिम्मेदारी है, क्योंकि ये गंगा जमनी तहजीब की अलमबरदार ज़बान है। इस ज़बान के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि ये जिंदा और काबिंदा। आज जो नौजवान है वो उर्दू की तरफ तो रुझू है नहीं, उर्दू के जो पेपर्स पब्लिश होते थे वो भी पब्लिश होने बंद हो गए, तो गिने चुने उर्दू के जानने वाले और मानने वाले रह गए हैं। तो ऐसा नहीं लगता कि आने वाले दिन में बड़ा अच्छा सवाल आपका है। लीडरशिप जो है वो कम हो रही है उर्दू की, लेकिन चाहने वालों का नहीं है, और ये जानना ज़रूरी है कि उर्दू का मुस्तकबिल भी रोशन है। उसके हवाले से बहुत सी नौकरियाँ हैं, उसको रोज़गार के मौके हैं। आज भारत में तकरीबन हर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के अंदर और स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी उर्दू का शोबा है, और कई सारे स्टेट ऐसे हैं जहां उर्दू मीडियम स्कूल कायम है। तो सरकारी टीचर होने के हैसियत से या यूनिवर्सिटीज़ के अंदर प्रोफेसर बनने तक के बहुत से चांसेस हैं, ये जानना ज़रूरी। दूसरी बात यह है कि जो बच्चा ये समझता है कि मुझे अपनी शख्सियत दिखानी चाहिए, मुझे अपने आप कुछ दिखना चाहिए, जैसा अंग्रेज़ी बोलकर आदमी समझता है मैं बड़ी अच्छी अंग्रेज़ी बोल रहा हूँ तो लोग मुतासिर हो जाते हैं, ऐसे ही उर्दू अच्छी बोलेंगे तो उसका भी अच्छा असर समाज में पड़ेगा, आपकी शख्सियत पर। लेकिन बहुत से रसाले पहले आते थे उर्दू के, वो सारे बंद हो गए हैं, अभी उसको डेवलपमेंट के लिए तो कुछ हो नहीं रहा है। हाँ, हकीकत ये है। और बातचीत जो होती थी पहले, जो इसको उर्दू में होती थी, वो भी ख़त्म ही है। नहीं, ये पहलू तो यकीनन तकलीफदेह है, नौजवान इसको मैं मायूस नहीं कहूँगा, लेकिन उस माहौल साजी को बनाए रखने के लिए ज़रूरी है। जैसे साजिद मेमोरियल सोसाइटी कमेटी कर रही काम है, बहुत बड़ा काम इनका है जी। ये एक दिया जला रखा है, और इसी सिलसिले में हमने 1997 में जो सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा तहरीकार अल्लामा इकबाल हैं, उनके यहाँ पैदाइश को उर्दू डे के तौर पर मनाए जाने का शुरू किया। आज पूरे दुनिया में वो सिलसिला जारी है और रोज़ बरोज़ बढ़ता जा रहा है। इससे लग रहा है कि लोगों की चाहत तो है, इसमें हुकूमत वक्त की बड़ी जिम्मेदारी है। जैसे उत्तर प्रदेश में उर्दू सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज है, तो सेकंड ऑफिशियल का मतलब ये होता है कि हिंदी के बाद उर्दू को भी कुछ तवानाई दी जाए, उसमें भी एनर्जी भरी जाए, उसके भी काम किए जाए। और जहाँ कहीं साइन बोर्ड्स हैं हिंदी के साथ उर्दू में लिखना चाहिए, ताकि लगे ये हिंदी की छोटी बहन है। और भारत जो है ये भी हमें जानना चाहिए, सिर्फ 5 रियासत नहीं है, बल्कि भारत यानी 26 से 28 रियासतें हैं, और हर जगह इलाकाई ज़बान है। वहाँ जोड़ने के लिए, बोलने के लिए उर्दू काम आती है। मेरा तकरीबन हर स्टेट में जाना हुआ है, उनकी इलाकाई ज़बानें हम नहीं समझते, लेकिन हम जब बोलते हैं वो समझते हैं। तो हिंदी के साथ उर्दू को भी मौका मिलना चाहिए, तभी उर्दू मंजर आम पर आएगी। उर्दू ख़त्म तो नहीं कभी होगी, क्योंकि उसका लिटरेचर जो है बहुत बड़ा है और बहुत ज़्यादा लिटरेचर उर्दू में है आज भी।
तो हमें मायूस नहीं होने की ज़रूरत है, बल्कि हमें काम करने की ज़रूरत है। मैं डॉक्टर सैयद अहमद ख़ान, बानी आलमी यौम उर्दू।